दोस्तों कुछ ही दिनों में 2023 चले जाने वाला है, लेकिन इससे पहले मुझे आप लोगों को एक चीज याद दिलाना है कि ये साल हमारे प्यारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे प्यारे भारत के टॉप 6 अचीवमेंट के बारे में जानेंगे। नंबर 6, इंडिया गॉट व्हाइट गोल्ड। दोस्तों 2023 में हमारी शुरुआत एक बहुत ही बड़े जैकपॉट से होती है। 5.9 मिलियन टन लिथियम जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया और इसे आज के टाइम पर व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इसका इस्तेमाल आपके मोबाइल में लगे बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार की गाड़ियों में जहाँ लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ लिथियम आयन की जरूरत पड़ रही है। और आज के जमाने में ये एक हाई वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है, क्योंकि आने वाली समय में पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक कार के ऊपर शिफ्ट होने वाली है। आज भारत 84% ऑयल और डीजल इंपोर्ट करता है और इसके लिए हमारा भारत दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। और अगर हम ज्यादा से ज्यादा कोयले को जलाकर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस सिचुएशन में अगर हम इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलता है तो हम अपने भारत की 80% एनर्जी फुलफिल कर सकते हैं। लिथियम की वजह से हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन कब? जब हम इस एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे तब। इस एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए लगभग 5-6 साल लग जाएंगे। नंबर 5, इंडिया क्रिएट हिस्ट्री इन स्पोर्ट्स। जब भी भारत में हम स्पोर्ट्स की बातें करते हैं तो सबके मन में क्रिकेट का ही ख्याल आता है, लेकिन इस वीडियो में क्रिकेट का नहीं बल्कि दूसरे खेलों के भी बारे में बात करेंगे। इसी साल 2023 में भारत ने खेलों में बहुत ही बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट को हासिल किया है। एशियन खेलों के हिस्ट्री में हम पहली बार 100 से ज्यादा मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। और एशियन खेलों में 100 से ज्यादा मेडल जीतना क्रिकेट में 100 रन बनाने जितना आसान नहीं होता। एशियन खेलों में एक मेडल जीतना, वो भी चाइना, जापान, कोरिया जैसे तगड़े देशों से टक्कर लेनी होती है और ऐसे खिलाड़ियों से भिड़ना पड़ता है जो सारी जिंदगी भर एक ही खेल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब ऐसे खिलाड़ियों से अगर आप चीन को चीन की टेबल टेनिस में ही हरा दो, आर्चरी में नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को पटक दो, बैडमिंटन में गोल्ड मेडल को जीत लाओ, जेवलिन थ्रो में गोल्ड सिल्वर दोनों मेडल को झटक लाए, हॉकी जैसे खेलों में एक को धो कर मारे, कबड्डी में सबका बाजा बजा दे, शूटिंग में मेडल की झड़ी लगा दे। और इसी साल चेस में 18 साल के प्रज्ञानंदा ने दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर को कांटे की टक्कर दी और वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे। अब सोचो, जो भारतीय खिलाड़ी कुछ साल पहले 50-60 मेडल से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वही खिलाड़ी इस साल 107 मेडल जीतते हैं और पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराते हैं। नंबर 4, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। दोस्तों हम सबको पता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत को एक मार्केट की नजर से देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत उन देशों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। और इस साल हमने पूरी दुनिया को ये चीज साबित करके दिखाया है। और इसी साल फरवरी के महीने में तुर्की और सीरिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक भूकंप आया और ये भूकंप इतना बड़ा था कि वहाँ का शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। लगभग 1,50,00,000 से भी ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो गए। 50,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी और 1 लाख से भी ज्यादा लोग घायल हुए। और इस सिचुएशन में हमारा भारत पहला ऐसा देश था जो तुर्की की मदद करने के लिए सामने आए। और दोस्तों ऑपरेशन को चलाकर एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी वहाँ पर जाकर तुर्की की इस मुश्किल घड़ी में मदद करते हैं। हम सबको पता है कि तुर्की के राष्ट्रपति यूएन में जाकर भारत के बारे में हमेशा बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत ये सब चीजें भुलाकर उनकी मदद करता है। इसके बाद तुर्की के राजदूत पूरी दुनिया के सामने भारत का खुल के तारीफ करते हैं और कहते हैं टर्किश और हिंदी में दोस्त का शब्द कॉमन होता है और दोस्त का मतलब होता ही यही है जो मुसीबत के वक्त काम आता है। नंबर 3, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमारा भारत 2019 तक 6 पोजीशन पर था, पर आज 5th पोजीशन पर आ चुका है। 200 सालों तक ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया था, लेकिन आज हम उनसे भी आगे आ चुके हैं और वो भी इतना जल्दी, जहाँ 1 ट्रिलियन तक पहुँचने के लिए हमें 60 साल लग गए थे और तब हम 11th पोजीशन पर थे। लेकिन इन्हीं 10 सालों में हम 11th पोजीशन से 5th पोजीशन पर आ चुके हैं और 2.5 ट्रिलियन डॉलर के मार्क को इन्हीं 10 सालों में कंप्लीट किया है। और यहाँ तक कि ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि भारत की इकोनॉमी 2026 तक आते आते 5 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाएगी। आपको तो पता ही होगा, जब कोविड आया था तब छोटे से लेकर बड़े देशों की इकोनॉमी माइनस में चली गई थी। इसके बाद IMF ने 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उस रिपोर्ट में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि हर एक देश आने वाले समय में कितने % से ग्रो करने वाले हैं। अमेरिका 2.1 से ग्रो करने वाला है, जर्मनी 1.8 से और फ्रांस 2.5 से ग्रो करने वाला है और चीन जैसा देश सिर्फ 3% से ही ग्रो कर पाएगा। लेकिन IMF ने उस टाइम पर इंडिया को एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बताया कि भारत आने वाले समय में 7.2% से ग्रो करने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही, जहां बहुत सारे
सारे देश 1 या 2% से ग्रो कर रहे हैं, वहीं हमारा भारत इस समय 6.3% से ग्रो कर रहा है। नंबर 2, इंडिया G20 सक्सेस। G20 की प्रेसिडेंसी जब हमें 2022 के दिसंबर के महीने में मिला था तो हमने नहीं सोचा था कि भारत अपनी जिम्मेदारी इतना बढ़िया तरीके से निभाएगा। अब देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमने हासिल की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। G20 की प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होते रहती है और हर एक देश को मौका मिलता है G20 को होस्ट करने के लिए। जैसे कि G20 को पिछले साल इंडोनेशिया ने होस्ट किया था और इस साल G20 को हमने होस्ट किया है और आने वाले समय में G20 को ब्राजील होस्ट करने वाला है। अभी तक जितने सारे देशों ने G20 को होस्ट किया है और G20 की जितनी सारी मीटिंग होती है वो लोग सिर्फ अपने बड़े बड़े शहरों में ही करते हैं, लेकिन भारत अपने बड़े से लेकर छोटे स्टेट में भी मीटिंग करवाता है, ताकि जब बाहर के बड़े देश भारत के हर एक स्टेट के अंदर मीटिंग करने के लिए आएंगे तो हमारे वो कल्चर के बारे में जानेंगे। इस साल G20 में न्यू दिल्ली रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया और यहाँ तक कि इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को भी एक्सेप्ट किया। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस साल हमने G20 का थीम क्या रखा था, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इस साल भारत ने इसी थीम को लेकर भारत सरकार ने G20 में बहुत ही ज्यादा मेहनत किया और G20 को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब G20 G21 बन जाएगा क्योंकि 1.3 बिलियन के पॉपुलेशन का अफ्रीकन यूनियन भी G20 में शामिल कर लिए गए हैं और इसका श्रेय पूरा का पूरा हमारे प्यारे भारत सरकार को जाता है। नंबर 1, इंडियाज बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ईयर। आप सभी को याद होगा 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो पूरे भारत को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था। इसरो ने फिर भी हार नहीं माना और 4 साल के अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और उसके 2 महीने बाद हमने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका से लेकर रूस और चीन जैसा देश भी नहीं कर पाया है। और हमारे इसरो की टीम ने सिर्फ 615 करोड़ में ही मून के साउथ पोल के ऊपर लैंड किया। इतने पैसे में हॉलीवुड वाले स्पेस वाली फिल्में नहीं बना पाते, उससे भी कम पैसे में हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए, जहां तक आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ साल पहले कई सारे देश ऐसे थे जो भारत का कार्टून बनाकर मजाक उड़ाते थे और सपेरों वाला देश करके बुलाते थे, लेकिन आज वही सारे देश भारत का तारीफ करते हुए थक नहीं रहे। इसीलिए दोस्तों, ये कामयाबी सिर्फ इसरो की कामयाबी नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर उस फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मिसाल है। जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जाओ और तब तक ना रुको जब तक तुम अपने सपने को पूरा ना करो। इसीलिए दोस्तों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 2024 में जब तक आप अपने सपने को पूरा ना कर लें तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हारना नहीं है, बस आपको लगे रहना है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपके लगे रहने से आपको मिल ना जाए। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को भी जरूर देखना क्योंकि आपके बच्चों को स्कूल में MLM के जरिए कैसे फंसाया जाता है इसके बारे में मैंने बताया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।